हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई साहब, आई नो तुम लोग परेशान होने वाले हो। तुम लोग क्या होगे भाई, क्या देख लिया यार, क्यों देख लिया ये। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस वाज अ बिट बेटर मैच देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर तुम कल के मैच से कंपेयर करने जाओगे भाई, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कल का मैच तो जनरेशनल मैच, आर्ग्यूबली शायद से पिछले 5-6 साल के अंदर मतलब मैचेस टू रिमेंबर फॉर है भाई ये। बट आज का मैच भी वॉज डिसेंट मैच। डेफिनेटली बोरिंग भाई, डेफिनेटली बोरिंग। Obviously, not what you expect from a UCL semi-finals. Definitely for sure like that, but still it got its ways by. And यहाँ पे I think Atletico Madrid fucked up. Atletico Madrid actually में fucked up भाई यहाँ पे, because Atleti would feel they could have gone, or they should have actually 2-1 or 3-1 up, and that stays with the stats as well. यहाँ पे 2.2 expected goal XG रहता है यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड का कंपेयर टू आर्सेनल का 1.5. बट द थिंग इज दैट एथलेटिक क्रिएटेड 3 बिग चांसेस, 18 शॉट्स थे, और यहाँ पे आर्सेनल ने 11 शॉट्स लिए हैं और सिर्फ एक ही सेव करी है यहाँ पे यान ओब्लैक ने, और सेव करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तुम ये सोचो, 11 शॉट में सिर्फ एक सेव करिए यान ओब्लैक ने, बाकी खराब ही खेली है आर्सेनल। और जहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 3 सेव्स करे कंपेरेटिवली राया ने, बट उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा खराब खेला भी है यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड ने, जहाँ पे 18 शॉट में से मैं बोलूँगा भाई साहब 2 बार ग्रियजमैन गोल मार सकता था, 2 बार लुकमैन गोल मार सकता था। अब 4 थे तो इसलिए 4 का मैं आधा मान रहा हूँ कि भाई आधे तो गोल होने चाहिए थे। 3-1 तो स्कोर लाइन एथलेटिको मैड्रिड को कर देना चाहिए था, जहाँ पे लुकमैन के पास मौका आया था। मगर मैं बोल एक्चुअल में मैं राया को, येस डेफिनेटली अ गुड सेव, बट जिस पोजीशन पे लुकमैन था, आई फील कि लुकमैन शुड हैव स्कोर्ड ट्वाइस भाई। लुकमैन शुड हैव स्कोर्ड अ ब्रेस, ही मिस्ड हिज शूटिंग। ग्रियजमैन अगेन, मैंने मैच से पहले भी बोला था कि डिपेंड्स भाई हाईली ग्रियजमैन कौन से मूड में आता है, क्योंकि रिसेंटली ग्रियजमैन काफ़ी सारे गोल्स मिस कर रहा है, मगर अगर वो गोल्स को बरी कर दे इट वुड बी ऑल। एंड वही रहा यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के लिए। ग्रियजमैन हु हैड 2 चांसेस, एक बार उसने बहुत गंदा शॉट मिस करा एंड एक बार वो क्रॉस बार पे लगी है, तो वो एक्सपेक्टेड चीज़ नहीं रही जो एथलेटिको मैड्रिड फैंस चाहेंगे एंड आर्सेनल फैंस वुड बी फीलिंग भाई, अबिट लगी। हालांकि आपकी टीम ने अच्छा डिसेंट खेला है, वुड से अच्छा तो नहीं बोल पाऊंगा, बट या विक्टर ग्रोसरीज लुक्ड गुड, ही इज ऑल्सो द मैन ऑफ द मैच। ही स्कोर्ड अ गोल, पेनल्टी, एंड द पेनल्टी वाज श्योरली फेयरली वन भाई। बहुत मजा आया, वैसे दोनों ही गोल वैसे तो पेनल्टी से हुए भाई, एंड आई फेल्ट दोनों ही पेनल्टी वाज क्वाइट सिमिलर। ऑब्वियसली भाई बेन वाइट ने तो बहुत ही गंदा हैंड बॉल दिया, दैट वाज ब्लेटेंट हैंड भाई। इट वॉज क्लियर एज डे, ब्लेटेंट हैंड, जहाँ पे उसका हाथ एक कहीं से मतलब उस पोजीशन में होना ही नहीं चाहिए था, वहाँ पे वो बॉल को रोक रहा था, तो वो हैंड होता है। एंड नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग, एक जो कंट्रोवर्सी शायद से बन रही होगी, आई डोंट नो, फिलहाल जिस टाइम मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं करा है, आई डोंट नो अगर तुम्हारे लिए पेनल्टी उस टाइम पे वो बन रही होगी या कंट्रोवर्सी होगी, पेनल्टी नहीं मिली, आर्सेनल फैंस वुड बी क्राइंग कि वी आर चेंज इट भाई। एज ए यू नो इट मैन, यू वांना आस्क द पेनल्टी ऑन दैट कॉन्टैक्ट, सीरियसली। आई रिमेंबर सम सेम थिंग काइंड ऑफ हैपेंड विद लेवरकूसन, बट लेवरकूसन में चलो वो भी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लगता है मुझे, ये उससे भी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट था जिसमें ऐसे नीचे करा, एंड श्योरली द पेनल्टी वॉज रूल्ड आउट। आई थिंक एवरीथिंग रेफरिंग वाइज दिस मैच वेंट ऑन अ वेरी वेरी ग्रेट वे, आई फेल्ट सो इवन दो। बल्कि भाई साहब आल्वारेस पे बहुत खतरनाक फाउल हुए, उसमें उसने उस हिसाब से येलो कार्ड नहीं दिए जिस हिसाब से देने चाहिए थे, और आल्वारेस इंजर्ड होके गया, तो वो अर्जेंटीना फैंस के लिए भी दिक्कत होगी कि आल्वारेस का क्या सीन है, क्या वो भाई साहब सेकंड लेग में एथलेटिको मैड्रिड फैंस को चाहिए होगा कि भाई सेकंड लेग में अवेलेबल होगा अल्वारेस या नहीं, बिकॉज अल्वारेस लुक्ड गुड, अल्वारेस ट्राई टू डू समथिंग। अल्वारेस भी मतलब मैं मेरे को लगता है कि भाई ही कुड हैव आल्सो स्कोर्ड अ गोल, ही डिड अ रियली गुड फ्री किक भाई, बहुत तगड़ी फ्री ली थी, डिस्टेंस भी था, जस्ट हिट द साइड नेटिंग। नहीं तो उसके अलावा भाई साहब अल्वारेस का गेम अगेन तुम सोचो कि भाई क्रेजी हो जाए, एकदम क्रेजी लेवल में नहीं था, ठीक है, क्रेजी लेवल पे नहीं बोलूँगा, बट कंपेयर टू वर अदर्स वर प्लेइंग, या श्योर। देन नोनी मैडुएके को मैं बात करना चाहूँगा। नोनी मैडुएके भी भाई मेरे को अच्छा लगा, स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट हाफ ही लुक्ड रियली गुड, जहाँ से मेरे को लगा शुरू में भाई मैडुएके ही है जो बंदा यहाँ पे ड्रिबल्स बना रहा है आर्सेनल के लिए, यू नो, जो ही इज ट्राइंग टू पुट दोस क्रॉसेस फॉर विक्टर ग्योकेरेस, एंड इसने एक बहुत बड़ा क्रॉस डाला भी था फॉर मार्टिनेली एंड हिनकैपिए, मतलब मार्टिनेली ने मिस किया था, हिनकैपिए टुक ऑन दैट शॉट और हिनकैपिए मतलब मिस दैट चांस एज वेल, तो वो भी यही सीन रहा था। बेंच से बात करूँ जिसने मेरे को इफेक्ट दिखाया, दैट वाज एजे भाई। अगेन मैं तो बोल रहा हूँ एजे ऑलवेज भाई, जब आता है बढ़िया लगता है, वो सीन अच्छा रहता है एजे के हिसाब से। साका ऑफ द बेंच नाम है नहीं दिखा इसका, सिर्फ एक 30 सेकंड या 10 सेकंड मेरे को एक अच्छा दिखा रहा, जहाँ पे इसने 2-3 एथलेटिक प्लेयर्स को ड्रिबल करा था। उसके अलावा इसकी क्रॉसिंग भी काफ़ी ख़राब रही, ड्रिबल उसके अलावा और कोई ट्राई करता हुआ दिखाई नहीं दिया जिसमें सक्सेसफुल हुआ हो।
बात करूँ एक और बंदा जो आया जो शायद से सेकंड लेग में मोर इम्पैक्टफुल हो सकता है, दैट इज़ नाउएल मोलिना, जिसको 88 मिनट पर डाला है पर जॉनी कार्डोसी की जगह, जिस पर योरेंटे मिडफील्ड में चला गया था. द थिंग इज मोलिना के साथ मोलिना ऑलवेज ट्राइज टू स्कोर अ बैंगर एंड सेम इज विद योरेंटे. Llorente also has a very good power shot and same with Molina. So when Molina and Llorente both are on the pitch together, it is a uncertainty kind of a goal that can happen for Atletico Madrid. जो इस बार 88 मिनट पे हुआ शायद वो 68-70 मिनट पे हो सकता है सेकंड लेग पे, जहाँ पे नोएल मोलिना आएगा और आप एंड ही टुक अ शॉट भाई, ही टुक अ वेरी वेरी ग्रेट शॉट, जस्ट ऊपर रह गया गोल से, नहीं तो वो भी गोल जा सकता था. बट या इन दी एंड भाई साहब ये जा रहा है 1-1, ये जा रहा है 1-1. इट विल बी ऑल टू प्ले एट द एमिरेट्स स्टेडियम, जहाँ पे सिर्फ डेविड हैंको को येलो कार्ड मिला है. तो मतलब कार्ड्स का रेशियो भी ऐसे नहीं होने वाला दैट समवन इज गोइंग टू मिस द सेकंड लेग और समथिंग लाइक दैट. दिक्कत इज फॉर आर्सेनल ओनली बिकॉज इन मिड आर्सेनल इज गोना प्ले फुलहैम. एथलेटी आई डोंट नो हु दे आर गोना प्ले, बट लेट्स बी ऑनेस्ट इट डजंट मैटर हु दे आर गोना प्ले बिकॉज एथलेटी सिमियोने को अपनी बी टीम ही उतारेगा. इट डजंट मैटर कौन सी टीम है वो, सिमियोने उस पर अपनी बी टीम उतारेगा. वहाँ पे आर्सेनल वुड बी प्रेशराइज, जहाँ पे जुबिमेंडी राइस फिट स्टार्ट कर रहे होंगे. एजे जो 58 मिनट पे आ गया था, एजे भी खेल रहा होगा वो गेम. हिनक्यापिए, सलीबा, गैब्रियल ये भी खेल रहे होंगे. मेरे ख्याल से मॉस्केरा वो गेम स्टार्ट करेगा बेन वाइट की जगह पे, बेन वाइट नहीं स्टार्ट करेगा. इतने सारे प्लेयर्स ये खेल रहे होंगे जो कि आपको सेकंड लेग यूसीएल में भी दिखाई देंगे. तो वो जो फैटीग भी आएगा इन प्लेयर्स को लेके, जो ये थके हुए होंगे, जो ऑलरेडी आर्सेनल के प्लेयर्स इतने ज़्यादा थके हुए हैं. डेक्लन राइस 51 गेम खेल चुका है, फुलहैम वाला 52nd होगा एंड उसके बाद सेकंड लेग जो खेलेगा 53 होगा, और शायद से 2-3 गेम कम ही बता रहा हूँ मैं, 56 के अराउंड भी हो सकते हैं डेक्लन राइस के गेम्स. विच इज़ ऑब्वियसली आज के मैच में भाई ही वॉज गुड, ही ट्राइड अ लॉन्ग शॉट एज वेल जो कि बहुत अच्छा था, ऑलमोस्ट इट वेंट ऑलमोस्ट इन भाई. बट अगेन यान ओब्लैक ने सही टाइम पे हार हटा लिया, नहीं तो कॉर्नर भी मिल सकता था एंड कॉर्नर फॉर आर्सेनल इज डेंजरस. हालांकि बात करें तो सेट पीसीस से इस बार भाई साहब लिमिट करके अच्छा रखा. वैसे एथलेटिको मैड्रिड ने आर्सेनल को सेट पीस से ज़्यादा क्रेजी चीज़ें करने नहीं दी. ऑब्वियसली वही तो मैं कह रहा हूँ, आर्सेनल ओवरऑल टेस्ट ही नहीं कर पाई ओब्लैक को एक बार के अलावा भाई. और क्या बोलूँ मैं, मतलब जिससे क्या हो, दिस इज समथिंग फॉर मिकेल अर्टेटा. फुलहैम वाले गेम में इसकी आई अंडरस्टैंड एक नज़र होगी, तो शायद से यहाँ पे सारे पत्ते इसने खोले भी नहीं होंगे, तो इसलिए मैं पूरी तरीके से जज भी नहीं कर सकता. यू कैन नॉट कॉल आउट ऑन मिकेल अर्टेटा बिकॉज ही इज़ प्लेइंग द स्मार्ट वे. यही शायद से इसके लिए बेस्ट था कि ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं डालनी है भाई. इसको राइस, जुबिमेंडी, सलीबा, एजे, हिनक्यापिए ये सब चाहिए होंगे. अटैक में भी हो सकता है विक्टर ग्रोसरी चाहिए होगा क्योंकि काई हावर्ट्स का भरोसा नहीं है. He would be needing them in the Fulham game as well and then back against Atletico second leg as well. So maybe शायद से Atletico ये बढ़िया चीज़ रही है आर्सेनल के लिए. It's all to play at Emirates. He has things in hand, so he can move towards the final. It's a good thing for Arteta. Actually, Simeone he would think भाई this should have been 2-1 और 3-1 और वो सेकेंड उसमें भाई साहब टाइम वेस्ट करके मैच निकाल लेता. मगर सिमियोने के साथ वैसा नहीं हुआ. ग्रीजमैन एंड लुकमैन मिस दोज चांसेस. वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी वॉट हैपन्स इन द सेकंड लेग. भाई तुम्हारे क्या प्रेडिक्शंस है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना. फिर मिलता तुमसे एक और लाइव स्ट्रीम, एक और वॉच अलॉन्ग, एक और वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.